मोदी के फैसले से कंगाल हो जाएंगे मुसलमान, भड़के मौलाना ऐसे सिखाएंगे सबक। मोदी के फैसले से मुसलमानों के उड़े होश, सरकार को मौलानाओं ने दी धमकी, मचेगी भगदड़। देश भर में अभी बजट पर विवाद थमा नहीं था कि केंद्र सरकार अब एक नए कानून पर चर्चा करने लगी है, जिससे सबसे ज्यादा बवाल मुसलमानों के बीच होने वाला है। दरअसल मोदी सरकार संसद में वक्फ बोर्ड की शक्तियों और उसकी कार्यप्रणाली में संशोधन से संबंधित बिल लाने की तैयारी में है। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड के अधिकारियों को कम करने की सोच रही है। इसके तहत वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन का बिल संसद में पेश होगा। मौजूदा वक्फ एक्ट में करीब 40 संशोधन हो सकते हैं। इसमें किसी भी ज़मीन को अपनी प्रॉपर्टी बताकर उस पर कब्जा कर सकने की वक्फ की पावर पर रोक लगेगी। सूत्रों के मुताबिक बीते 2 अगस्त को हुई कैबिनेट बैठक में इस बिल को मंजूरी भी मिल गई है। सेंटर के इस प्रस्ताव का भारी विरोध हो रहा है। अखिल भारतीय इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीद वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर अपना आक्रोश जाहिर कर केंद्र सरकार को धमकी भी दे चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि जैसे किसानों ने शहादत देकर 3 कानून वापस कराए थे, वैसे ही अब मुसलमानों को सड़क पर आकर अपने हक की लड़ाई संवैधानिक तौर पर लड़नी होगी। मौलाना साजिद रशीद ने कहा, वक्फ को समझना ज़रूरी है, यह हमारे भले के लिए है और सरकार ने संवैधानिक तौर पर हमें वक्फ का अधिकार दिया है। अभी मुसलमान खामोश है, हमारी बहुत सारी प्रॉपर्टी अभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास है। इनको डर है कि अगर मुसलमान अपना हक मांगने लगेगा तो मुसलमान जग जाएगा। आगे मौलाना साजिद रशीद ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से केवल मुसलमानों को टारगेट करने के लिए बिल ला रही है। महंगाई और रोजगार पर कोई बात नहीं हो रही। जिन हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया है उनको भी सोचना होगा कि सरकार ने हमारे लिए क्या किया। बीजेपी देश में ऐसा माहौल बना रही है कि देश का दोबारा बंटवारा हो। मौलाना रशीद के अलावा वक्फ एक्ट में संशोधन की अटकलों को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी आपत्ति जताते हुए कहा कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी छीनना चाहती है। इससे वक्फ की स्वतंत्रता पर असर पड़ेगा। बता दें कि सरकार ने वक्फ एक्ट में संशोधन को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन बयानबाजी अभी से शुरू हो गई है। बहरहाल देखना दिलचस्प रहेगा कि मुस्लिम संगठनों द्वारा दी जा रही धमकियों और चेतावनी से सरकार पर कितना असर पड़ता है। वैसे आप इस नए बिल पर आप क्या राय रखते हैं, अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।